लाख एकड़ में फसल हरियाणा में नष्ट हो गई। 3000 गांव जलमग्न हैं हरियाणा के। 72 कस्बे और 11 शहर के अंदर पानी घुस चुका है और सरकार जो है वो गुमशुदा की तलाश की तरह है। पर्चे लगाने पड़ेंगे कि बीजेपी की सरकार है कहाँ। ना दिल्ली की सरकार आई, ना हरियाणा की सरकार आई। जब हम सारे साथी 3-4 दिन से मामला उठा रहे हैं तो कल आसमान से प्रकट हुए एक व्यक्ति जो पहले कहते थे बाढ़ नहीं आई, उसका नाम है श्रीमान नायब सैनी, और वो फोटो खिंचाई, पत्ते तोड़ गए हेलीकॉप्टर में बैठकर। उसके बाद भैया ये तो बताओ कितना मुआवजा दोगे? प्रति एकड़ 50,000 रुपये का मुआवजा घोषित करो। 35 बंदे मर गए, 50 लाख रुपया प्रति परिवार उनको दो। हमारे ट्यूबवेल मोटरें सब नष्ट हो गए हैं, लाख रुपया 75,000 रुपया किसान को राहत के लिए कुछ दो। मवेशी बह गए हैं यमुनानगर और अम्बाड़ा में, तो उनको दो। हमारा पूरी साइंस फैक्ट्री जो साइंस की इंडस्ट्री है अम्बाड़ा की, 1000 करोड़ का नुकसान तो अकेला उसके अंदर हो गया। यमुनानगर की प्लाईवुड इंडस्ट्री खत्म हो गई है, उनके कोई दो। परंतु आज तक एक फूटी कोड़ी मुआवजे का सरकार ने नहीं बताया। जितने डेरे हमारे जो सिख भाई हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला, कालका, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल, जींद तक, ये और उधर सरसा फतेहाबाद तक, ये सब डेरों में रहते हैं। सारे डेरों में 50-50 लाख रुपए के मकान जो कर्जा उठा के बनाए थे वो खत्म हो गए। घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। आप ये वाले मकान देखिए, ये सारे कौन देगा इसका मुआवजा? याद करिए 1995-96 में जब बाढ़ आई थी, एक एक मकान का मुआवजा दिया था कांग्रेस की सरकार ने। 2008-9 में थोड़ा कम आई थी, कैथल कुरुक्षेत्र में ही आई थी ज्यादा, तब भी हमने दिया था। परंतु नायब सैनी जी ने एक फूटी कोड़ी मुआवजे की आज तक घोषणा नहीं की, ना ये बताया बाढ़ की रोकथाम कैसे होगी। तो हम उनकी फोटो का क्या करें? फोटो तो हमने लगानी होगी, सच्चे बादशाह की लगाएंगे। हम गुरुद्वारा साहब में जाके अरदास करेंगे, मंदिर में जाके प्रार्थना करेंगे। मुख्यमंत्री का काम है राहत देना, पर यहाँ मुख्यमंत्री जो है पूरी तरह से गुमशुदा है। तो सर ये माइनिंग की मांग चल रही है, माइनिंग करवाई जाए मारकंडा दरिया में। देखिए, ये सरकार माइनिंग माफिया से तो मिली हुई है, पर जैसा मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि जब तक आप मारकंडा दरिया को खुदवा कर और अगर जमीन एक्वायर करनी पड़े तो जमीन एक्वायर करके उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर रिंग बांध नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, कोई एक रजबाया, एक सीवरेज, एक ड्रेन, एक नदी कोई साफ करवाई बारिश से पहले? हजारों करोड़ का बजट है, कहां गया? किसकी जेब में गया? अब जो आ रहे हैं मुआवजा मांगने के लिए भाई चलो मुआवजा देंगे, वो अफसर ये कह रहे हैं गांव के अंदर कि भैया 3000 रुपए किले का मुंह मीठा करवाओ तो फिर हम आपके लिखेंगे। क्यों? आज भी भ्रष्टाचार के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। लोग आते हैं अफसर, वो किसान खुद अपना पानी ट्रैक्टर लगा के निकाल रहे, उसकी फोटो ले जाते हैं, उसकी जीआई टैगिंग कर देते, उसका पैसा रिकवर हो जाना है। अभी भी बाढ़ राहत के नाम पे हजारों करोड़ की लूट बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कहाँ इनके मंत्री हैं, कहाँ इनके एमपी हैं, कहाँ इनके एमएलए? सब गुम है, कोई नहीं आने लग रहा। उनका काम है आज यहाँ खेतों के अंदर खड़े हो, एक दिन यहाँ सो के दिखा दो गाँव में, मैं मान जाऊंगा, अगले दिन अपने आप बाढ़ राहत का काम शुरू हो जाना है। इस एरिया च 20 बंदे सप कट गया जी, 20 बंदे नदीपुर भी 2-3 क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेके भी किसान देखिए क्या है ये पोर्टल की बकवास। किसान पानी के अंदर बैठा है, मजदूर के मकान में पानी घुसा हुआ, आप पोर्टल खेल रहे हो। या हम इंटरनेट चलाएं, कंप्यूटर चलाएं, हमारे खेत में से पानी निकालें, क्या करें? इसलिए पोर्टल खेलने की बजाय एक हफ्ते में गिरदावरी हो जाएगी। एक हफ्ते में गिरदावरी कराओ, जो डैमेज है उसका पैसा दे दो, बस।